Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following is the drawbacks of the amplitude modulation? Okay, amplitude modulation के क्या drawbacks है? Okay, ए ऑप्शन में लिखा है इसकी लो एफिशिएंसी, बी ऑप्शन में लिखा है आपका नॉइस रिसेप्शन, सी ऑप्शन में लिखा है आपका ऑपरेटिंग रेंज इज स्मॉल, डी ऑप्शन में लिखा है आपका ऑल ऑफ दिस. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं आपका, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, ड्रॉबैक्स बताने किसके, आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ड्रॉबैक ऑफ एएम. एएम का क्या मतलब होता है आपका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके, एएम से हम क्या करते हैं, इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को क्या करते हैं आपका रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है क्या बेसिकली. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखिए जो आपकी करियर वेव होती है, करियर वेव क्या होती है आपकी, रेडियो वेव्स होती है. तो इसमें क्या करते हैं हम, रेडियो वेव्स के साथ आपका जो इनपुट सिग्नल होता है, फिर इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है, उसको क्या कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं इनको सैंडविच कर देते हैं, फिर कंबाइन कर देते हैं. ओके, तो जो आपकी मॉड्यूलेटेड वेव बनती है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेडियो वेव्स प्लस अवर इनपुट सिग्नल, प्लस क्या होता है हमारा इनपुट सिग्नल्स होता है. ओके, तो देखिए बच्चों, इसके हमें यहाँ पर ड्रॉबैक्स बताने. ओके, तो देखिए बच्चों, हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी सबसे पहला ड्रॉबैक्स होता है आपका किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का. ये क्या होता है आपका, ये आपका लो एफिशिएंट होता है. क्या होता है आपका, दिस इज द लो एफिशिएंट. ये आपका क्या कहलाता है आपका, लो एफिशिएंट होता है. लो एफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है इन केस ऑफ अवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है वो सिर्फ आपकी कहाँ पर होती है, साइड बैंड में होती है. किसमें होती है आपकी, साइड बैंड में. द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ओनली इन द साइड बैंड. ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखिए आपको वर्क कराने के लिए फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो आपका करियर वेव होती है, करियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए आपकी, 2 टाइम्स होनी चाहिए. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो पावर लॉसेस क्या होता है आपका, पावर लॉसेस इन केस ऑफ और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होते हैं आपके, काफी ज्यादा क्या होते हैं आपके, हाई होता हो जाते हैं. ओके, तो एक तो ये इसका क्या हो जाएगा, दिस इज आवर फर्स्ट क्या बोल सकते हैं इसका, दिस इज लो एफिशिएंट. ओके, और दूसरा देखिए आपका जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, इसमें आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, नॉइस रिसेप्शन होता है. ओके, नॉइस रिसेप्शन मतलब ये क्या करता है, ये आपका नॉइस के लिए क्या होता है आपका, ससेप्टेबल होता है. ओके, नॉइस ससेप्टेबल देखा जाए आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है इसमें काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू द अदर मॉड्यूलेशन. ओके, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कंपेरिजन में बोल सकते हैं कि जो आपका नॉइस ससेप्टेबिलिटी होती है किसके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वो क्या होती है आपकी, काफी हाई हो जाती है. ओके, और देखिए और क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके, देखिए और हम बोल सकते हैं देखिए जो इसकी ऑपरेटिंग रेंज है. ओके, ऑपरेटिंग रेंज इसकी अच्छी होती है, बट एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम बोल सकते हैं जिसकी ऑपरेटिंग रेंज होती है कि यानी कि जिस रेंज में क्या करता है आपका वर्क करता है. ओके, ऑपरेटिंग रेंज क्या हो जाती है आपकी, काफी क्या हो जाती है इसकी, स्मॉल हो जाती है. ओके, इस ऑपरेटिंग रेंज क्या हो जाएगी आपकी, काफी स्मॉल हो जाएगी. इस केस में हम यहाँ पर से बोल सकते हैं. ओके, सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ये क्या हो जाते हैं आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के क्या आपके ड्रॉबैक्स हो जाते हैं. ओके, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ओके, तो इसकी दीज आर द ड्रॉबैक्स फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव. ओके, तो देखिए अगर हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखें तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा है आपका लो एफिशिएंसी, तो ये आपका ट्रू है. पावर लॉसेस ज्यादा होते हैं तो हम बोल सकते हैं अगर आपकी लो एफिशिएंसी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें करियर वेव के साथ इसको सुपरइम्पोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, काफी ज्यादा पावर का क्या होता है आपका लॉस होता है. ओके, सेकंड बी ऑप्शन में लिखा आपका नॉइस रिसेप्शन. ओके, इसका नॉइस रिसेप्शन क्या होता है आपका, काफी हाई हो जाता है. ओके, जो इसका नॉइस रिसेप्शन होता है एज कम्पेयर टू द अदर वेव्स क्या अलग से देखिए इसमें हम लिखते हैं, देखिए इसकी जो आपकी बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ क्या होती है आपकी, वेरी लो होती है एज कम्पेयर टू द अदर अदर मॉड्यूलेशन. ओके, तो बैंडविड्थ लो होती है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो नॉइस रिसेप्शन हो जाता है वो क्या जाता है आपका हाई हो जाता है. सी ऑप्शन में लिखा है इसकी ऑपरेटिंग रेंज क्या होती है आपकी, स्मॉल होती है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इसकी ऑपरेटिंग रेंज क्या होती है आपकी, स्मॉल होती है. और हम बोल सकते हैं कि जो आपकी साउंड की क्वालिटी हो जाती है वो भी क्या जाती है आपकी, काफी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है. ओके, सो दिस ऑल आर द रीजंस. तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर से, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी. ओके, ऑल ऑफ दिस. ओके, ऑल ऑफ दिस विल आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द एप्टीट्यूड formulations. Okay, so this is the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.